हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पंडित उमेश चंद्र कुन्याल। अत्रस्तम तत्रास्तु। मैं कुशल से हूं। आपकी कुशलता के वास्ते भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं। अभी लगभग सुबह के 10 बज चुके हैं। हल्की सी धूप और उस धूपों के बीच में हल्के से बादल आकाश में हैं। और आजकल जो है खेती का काम लग गया है ग्रामीण क्षेत्र में। सारी बेटी बुआरियाँ महिलाएं जो भी हैं अपने खेती के काश्तकारी में लगे पड़े हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं भी आज आया हूं अपने खेतों में। और ये जो है कि मेरा बेटा मद्दू है और मद्दू नाश्ता कर रहा है। मद्दू देख इंटरनेट। मद्दू जो है, ए मद्दू लूण मर्ची ठीक से, कोई दिक्कत दारी ना। हाँ चल ठीक है हाँ बढ़िया से कौन यार काम। ठीक है। और ये दो महिलाएं, और महिलाओं की पूर्व से ही सतयुग से ही ये परंपरा है कि काम कितना भी हो जाए, पीठ पर कितना भी बोझ हो जाए, परंतु गप मारना नहीं छूटना चाहिए। उसका पूरा ध्यान रखते हुए और काम पर लगे पड़े हैं। ये मद्दू के बैल घास खा रहे हैं अब भी, और मद्दू यहाँ पर नाश्ता करते हुए। और सुंदर सा किसी ने यहाँ आग भी लगाई है क्योंकि खरपतवारों को जला रहे होंगे। और मैं अभी हूँ यहाँ पे नज़दीक में, थोड़ा सा कुछ दूर है पर दिखाता हूँ, दिख भी जाए क्या पता। ये बालिका विद्यालय, ये थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा है बीच में, ये जूम से मैं दिखा सकता हूँ। ये कन्या राजकीय विद्यालय बमणबेरा हरिपुर। और आज बच्चे अभी आए नहीं और या छुट्टी है ये पता नहीं है। और ये स्कूल है। यहाँ पर 3 महिलाएं, 3 मैडमें शिक्षिकाएं हैं और कम से कम 20 बच्चे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अच्छा स्कूल में पठन पाठन भी होता है। और या हो सकता है कि स्कूल लग गया होगा, मैं थोड़ा काम पे इधर उधर रहा। बच्चे क्लासों में होंगे, मैडमें पढ़ा रही होंगी, तो अच्छा है। और अपने 2-3 गाँव के लोगों से ये आग्रह भी करता हूँ कि अपने नज़दीकी स्कूल में आएँ और अपने बच्चों को यहाँ पर कन्या विद्यालय में पढ़ाएं। सारे आधुनिक सुविधाओं से लैस यह विद्यालय, बच्चों को बैठने के लिए सुंदर से कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर क्लासें और पूरा व्यायाम, योगा, भोजन की व्यवस्था, भोजन माता, सुंदर आधुनिक किचन, शौचालय जो कि भारत सरकार के मोदी जी के मिशन के तहत बालिका शौचालय, पुरुष शौचालय, सारी व्यवस्था यहाँ पे हैं। तो यहाँ पर 3 मैडमें हैं और अच्छा अपना पठन पाठन कराती रहती हैं। तो आप लोगों को दूर दूर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने नज़दीक में आए और यहाँ पर अपने बच्चों का पठन पाठन कराएं। ये जो है यहाँ का दृश्य, ये देवाल वाली रोड दिख रही है और ये रोड है, यहाँ से हम चले, ये सामने वाला जो व्यू ये दिखता है, ये उलंगरा गांव का है। और उलंगरा गांव की ये ज़मीन, ये सारी जिसको कहते हैं, और यहाँ भी सारे लोगों ने लगभग अपने खेतों को जोत दिया है। और आजकल तो आधुनिक व्यवस्था हो गई है और ट्रैक्टर का लोग ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। और भारत सरकार का इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि किसानों के लिए जो मोदी जी का मिशन है, किसानों की आय दोगुनी की जाए, किसानों को अच्छे से अच्छे उपकरण दिए जाए, उसका पूरा ख्याल रखते हुए लगभग 1 लाख का ट्रैक्टर मोदी जी के सहयोग से, उत्तराखंड सरकार के सहयोग से 15-15, 16-16 हज़ार रुपये में लोगों को मिल रहा है। और अच्छी सुविधा उससे भी हो रही है। और लेकिन हमारे पास तो उस टाइप की ज़मीन है नहीं, पथरीली ज़मीन है, इसलिए हम लोग तो उसको ला नहीं पाए। परंतु जो लाए हैं बहुत अच्छा है। पहली तरफ उलंगरा गाँव में खरपतवार लोग जला रहे हैं, वहाँ भी दूर से आग खूब जली है और हल्की सी बादली और हल्की सी हवा, इसका मतलब बर्फीली हवा भी ये है। कहीं न कहीं मौसम फिर बरसात का करवट ले रहा है, क्योंकि आसमान में भी पूर्ण रूप से बादल लग चुके हैं। तो हमारे जो काश्तकारी करने के लिए महिलाएं आई हैं खूब गप मार रही हैं, अभी भी वो हिले नहीं हैं, दोनों के दो। और ये आए हैं खरपतवारों को काटने के लिए, जलाने के लिए। न जाने कब ये कटेगा, कब ये जलेगा। और ये यहाँ ऊपर में ये अपना टॉप में दिख रहा है, ये बमणबेरे का विद्यालय, आधारिक विद्यालय यानी प्राइमरी स्कूल। और इस स्कूल में भी गांव के लोगों से आग्रह है कि गांव की
ये संपत्ति है, गवर्नमेंट ने तो बनाई है परंतु गांव के लिए बनाई है। इसको सृजित गांव वालों को करना चाहिए। यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएं और अच्छा सा अच्छा इस स्कूल को चलाएं, क्योंकि बड़ी कुर्बानी के साथ ये स्कूल एक दिन बड़े बड़े धरनों, बड़े बड़े नारों, काजे बाजों के साथ सरकार के पास इस स्कूल को लेने के लिए गए थे। और आज स्थिति ये है कि लोग यहाँ बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। लगता है कि लोगों की मानसिकता में थोड़ा बदलाव है और लोगों को समझना चाहिए कि सरकारी स्कूल में इतनी बड़ी अच्छी सुविधा, फीस बहुत कम, सारी सुख सुविधाओं से लैस, परंतु फिर भी बच्चे नहीं पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ ही हाइट में ये दिख रहा है आपको, भारत सरकार की ओर से ये है भारत सरकार के सहयोग से यहाँ पर जियो, रिलायंस कंपनी का जियो का नेटवर्क, एयरटेल का नेटवर्क और बीएसएनएल का नेटवर्क है। ये भी हमारे गांव में है। सारी व्यवस्था होने के कारण हम बहुत दुख इस बात से हैं कि अपने गांव में प्रत्येक साल 2 परिवारों का पलायन हो रहा है। वर्तमान में इस गांव में 30 परिवार ही रह चुकी हैं, बाकी सारी परिवारें विलय हो चुकी हैं। और जब हम काउंट करते हैं तो 90 परिवारें इस गांव में होनी चाहिए थी, और जो परिवार रजिस्टर में हैं, परंतु गांव में पूरियों का हिस्सा मात्र 30 परिवारों का होता है। इस बात का हमको बड़ा बहुत दुख है। यहाँ पर कुछ ही दूरी पर ये कांडे और बमड़बेरा की सरहद पड़ती है। सरहद मीन्स सीमा। उस सीमा पर अगर लोग यहाँ पर रहते तो यहाँ पर भारत सरकार के सहयोग से या किसी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हम कह सकते हैं उसको, के सहयोग से इस बीच में सुंदर सा कृषि भूमि के लिए भी, कृषि विश्वविद्यालय के लिए भी लोगों ने भूमि दी है। परंतु जब यहाँ लोग नहीं रहेंगे तो वो विद्यालय भी किस काम का है। इसलिए जहाँ भी हमारे इलाके के लोग बाहर पलायन हुए हैं, उन लोगों से आग्रह है कि वो आएँ, अपने गांव में आएँ, अपने घरों में आएँ। और आप शहर में लोगों के घरों में तो टाइलों पर खूब पोछा मार रहे हैं, लेकिन तुम्हारे घर के आंगनों में बड़े बड़े कांटे के पेड़, भांग के पेड़ और यहाँ तक कि बंदरों का, यहाँ तक कि चूहों का यहाँ डेरा बना हुआ है। तो क्या करें, आप अपनी इस मातृभूमि को छोड़ करके दूर जा रहे हैं तो ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है। इसलिए आइए, आपका स्वागत है गांव में बसागत करने के लिए। आप सारे लोगों को, जितने लोग हम यहाँ पे हैं, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, साथ करेंगे, सहयोग करेंगे। जो भी हमारे इस वीडियो को देखेंगे, जो भी हमारी बेटी, बुआरियाँ, माताएँ, बहनें दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़, गोवा, अहमदाबाद, गुजरात जहाँ भी होंगे, उनको निश्चित ही, पुरानियों को निश्चित ही इन खेतों की याद आ रही होगी कि वास्तव में हम भी इस खेतों में खरपतवारों को उठाते थे और हम भी जो है कि यहाँ खेतीबाड़ी करते थे। तो इसमें गहत पैदा होगी, गहत को आप खाएंगे, आपको जो है सूटा पैदा होगा, सूटे की दाल खाएंगे, सोयाबीन की दाल खाएंगे, मडवे की रोटी खाएंगे। जब तुम्हारे घर में मडवा उत्पादन हो रहा है तो आप जो है 50-50, 60-60, 70-70, 80-80 रुपये किलो जो है दिल्ली, देहरादून, गुजरात, बम्बई में ख़रीद रहे हैं और वो मडवा के लिए आप तरस रहे हैं। इसलिए यहाँ आइए, आपका स्वागत है। बस मेरी यह एक सामाजिक जागरूकता या सामाजिक बात, मेरी बात किसी को अच्छी भी लग रही होगी, किसी को बुरी भी लग रही होगी, परंतु जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं अच्छी ही बात बोल रहा हूँ कि आइए, वेलकम टू उत्तराखंड। और उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में सुंदर से ठंडा पानी, ठंडा हवा और सुंदर सी वातावरण में एकदम सुंदर सी बांस की लकड़ों की बनी हुई रोटियों को खाएं। आपका स्वागत है। और इस वीडियो के साथ आज का यहीं पे विराम करता हूं। फिर अगले वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करता हूं। आपको ये वीडियो या मेरी बात कैसी लगी, प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट। धन्यवाद, नमस्कार।